वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो अभी निफ्टी डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं। आज खुले थोड़े कमजोर थे क्योंकि ग्लोबल जो क्यूज थे वो नकारात्मक थे, नेगेटिव थे। उसके चलते हुए आज कमजोरी के साथ शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी। और आज बैंकिंग नहीं, आज आईटी जो है वो निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी के कोई भी शेयर ले लीजिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, दे ऑल बजिंग इन ट्रेड टुडे। जहां एक साइड पे हम एनवीडिया के सेल ऑफ देख रहे हैं इस समय नास्डैक में, और नास्डैक का जहां 2 दिन से लगातार निचले के स्तर देख रहा है। 1 to 2% करेक्शन इन नास्डैक इन लास्ट 2 सेशंस बिकॉज ऑफ एनवीडिया। वहीं पे अगर हम कंट्रास्ट में देखें तो इंडियन आईटी शेयर्स जो है वो अच्छी तरह यहाँ पे कामकाज करते हुए, एंड इट इज बिकॉज हमारे यहाँ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आईटी शेयर्स देखने को मिली थी। और इंडो और यूएस ट्रेड डील जो है वो बहुत ही अब जो हमको संकेत मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बहुत ही करीब है हम उस डील के। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पूरे आईटी स्पेस में इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ से बाजार की दिशा क्या रह सकती है, ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, और आईपीओ पे खासतौर पे आपको क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास पैमाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अरुण केजरीवाल, ही इज फाउंडर केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एंड मिस्टर आदित्य अरोड़ा, ही इज फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एट edleytech.in। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोes टू अरुण सर। अरुण सर, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कि आपसे बातचीत नहीं हुई। अब इस बाजार के माहौल को देख के आपको क्या लगता है? Q2 अर्निंग्स बेटर देन एस्टिमेट्स और एक्सपेक्टेशन इन लाइन भी रही, कहीं अच्छे सरप्राइजेस भी देखने को मिले, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील की संभावनाएं बढ़ रही है। रुपी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिल रही है। इक्विटीज पे रुझान एक बार फिर देखने को मिल रहा है एज फार एज इंडियन इक्विटीज आर कंसर्न। तो इस माहौल के बीच में आपको निफ्टी लगता है कि बहुत ही जल्द एक नया ऑल टाइम हाई टच कर सकता है? आपने कई सारे सवाल गीतू जी एक साथ पूछ लिए हैं। जी। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। और एक एक करके आपके सवाल लेते हैं। जी। जहां तक रिजल्ट का सवाल था, मेरे ख्याल से एट बेस्ट इसे आप एक ठीक ठाक कह सकते हैं। कुछ अच्छे सरप्राइजेस थे, कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस थे, लेकिन जो उम्मीद थी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई है। जिस हिसाब से सोचा गया था कि ये क्वार्टर अच्छा रहेगा, वैसा नहीं आया है। जीएसटी कट को लेकर सितंबर में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जो क्षेत्र थी, इनमें एक अच्छी खासी सेल देखने को मिली है। अब नवंबर के जब आंकड़े आते हैं जीएसटी के, तब ये ट्रेंड साफ जाहिर हो जाएगी कि वो जो फील गुड फैक्टर सितंबर में आया था, वो अक्टूबर और नवंबर में कैसे कंटिन्यू कर रहा है। ट्रेड डील की कल पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने मेरे ख्याल से ट्वीट किया था कि जल्द ही नवंबर के एंड के पहले ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। स्टार्टिंग के लिए एक छोटी सी ट्रेड डील या कुछ आइटम्स को कवर किया गया है, जहां पर इंडिया को बड़ा फायदा हो या नहीं हो, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन हो रहा है और आम आदमी को रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की बहुत दिक्कत हो रही है, हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, उस पे से टैरिफ हटा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर चाय, कॉफी, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस जो आपके खाने में बिना डाले उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, ये सब किया गया है। पॉजिटिव फीलिंग यही आती है कि बहुत जल्द ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली हो जाएगा। आपका जो एक आखिरी सवाल इंपॉर्टेंट जो आपने पूछा था कि 26,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, क्या न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिले? देखिए, अपन 26,300 के आसपास जो ऑल टाइम हाई था, कई बार उसके आसपास बाजार आकर पलट गया है। तो ये कहना कि वो अवश्य हो जाएगा, मेरे ख्याल से टेक्निकल्स में इट इज नॉट ओवर टिल इट इज डन।
कहा जाता है, हम्म, तो उम्मीद बरकरार है, लेकिन ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता जबकि वो क्रॉस नहीं किया कर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर्टेनिटी कहीं पे भी नहीं है, मार्केट्स में भी तो बिल्कुल नहीं है। मार्केट्स का को आप टाइम नहीं कर सकते। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम 26,000 के आंकड़े के बहुत करीब ऑल टाइम हाई के पहुंच के वहां से पलट गए हैं। लेकिन अगर हम अभी बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी भी डे हाई पे अब आ चुका है। और इन आईटी भी जो है, जिन दोनों ही सेक्टर्स का काफी वेट है निफ्टी में, ये हमें ध्यान रखना होगा। और अगर बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आती है यहाँ से और हरे निशान में जंप कर जाता है और आईटी भी अपनी बॉयंसी को मेंटेन करता है, तो आई थिंक आज की क्लोजिंग हमारी 26,000 के ऊपर एक बार फिर हो सकती है। बहुत करीब है हम 26,000 के। और 25,997 998 इंट्राडे हाई आपकी स्क्रीन पे अभी अभी यही लगा है। सो आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। एंड चार्ट्स को देखते हुए क्या लगता है आपको? निफ्टी एट डे हाई, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी रिकवरी अगेन एट डे हाई, दोनों ही इंडाइसेस में इस समय आपकी क्या रणनीति? प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। Very good morning, Geetu ji, and very good morning, मॉर्निंग। everyone. I think markets are on very good ground right now, and we are seeing recovery across the board. चाहे हम लार्ज कैप्स की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें या दो मेजर इन सेक्टर्स की बात करें, बैंकिंग एंड आईटी दोनों बाजार को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। एंड डिस्पाइट एफआई की हेवी सेलिंग इंडेक्स में लगी है, उसके बाद भी इस तरीके का आपको हम देख रहे हैं। ग्लोबल बैकड्रॉप भी काफी नेगेटिव है, तो जिस वी आर फाइटिंग ऑल द ऑड्स, मुझे लगता है कि आ, थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर और मिल जाए तो यहाँ पे एक दमदार शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। ऑल्दो करेक्ट। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, बट फिगर्स आप देखेंगे तो अभी भी शॉर्ट के बने हुए हैं। तो आप देखिए कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर बन रहा है। यूजुअली शॉर्ट कवरिंग रैली जब नीचे से रिकवरी आती है तब बनती है, बट ऑल टाइम हाई पे भी इतने शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर और मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये रैली को और बारूद मिल जाएगा और ये तेज रैली हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,993। मुझे लगता है कि आज वैसे एनवीडिया का रिजल्ट है जो आईटी सेक्टर को काफी जी जी। इन्फ्लुएंस कर सकता है अपसाइड डाउनसाइड। बट अगर इस वीकेंड के क्योंकि कल आज रात को आएंगे रिजल्ट, तो उसका रिफ्लेक्शन कल मिलेगा वॉल स्ट्रीट पे और दलाल स्ट्रीट पे, दोनों पे। तो मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक, फ्राइडे तक, अगर हम 26,000 के ऊपर मैनेज करते हैं तो मुझे लगता है कि 26,500 से लेके 26,700 के रास्ते खुल जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है बैंकिंग लीड कर सकता है। बैंक निफ्टी में ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम है, तो मुझे बैंकिंग एक बेटर कैंडिडेट लगता है। और बैंक निफ्टी में मैं टारगेट देख रहा हूँ 59,500 से लेके 60,000 का। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी पूरी कोशिश पे लगा हुआ है कि हरे निशान में एक बार जंप मार जाए। पूरी कोशिश, अगर संभावत ये कोशिश सफल होती है तो हो सकता है कि एक अच्छा रुझान हमारे मार्केट्स में लौटे। अम, आज आईटी स्पेस पे काफी बॉयंसी देखने को मिल रही है। जैसे कि आदित्य ने बताया कि एनवीडिया के आज नतीजे भी हैं, जिसका रिफ्लेक्शन कल हमारे मार्केट्स में और वॉल स्ट्रीट में ही देखने को मिलेगा, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आईटी एज ए स्पेस हैज ब्रॉडली अंडर परफॉर्म्ड और आज एक अच्छा मोमेंटम है। एलटीआई माइंट्री टॉप गेनर्स में शामिल है, आईटी इंडेक्स के 4% ऊपर है। एचसीएल टेक में 4% का इजाफा है। परसिस्टेंट 4% ऊपर है। इन्फोसिस 3.5% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। कोफोर्ज 3% ऊपर है। एमफेसिस, ओएफएसएस, विप्रो, टीसीएस, एवरी काउंटर जो आज इंडेक्स का है वो हरे निशान में है। टेक महिंद्रा सबसे नीचे है, उसमें भी 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो टेक इज बैक इन एक्शन और बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम। एंड टेक एंड बैंकिंग इंडेक्स बोथ अगर सपोर्ट करते हैं मार्केट को, तो निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता 26,277 का आंकड़ा पार करने से। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आदित्य ने कही कि बारूद की जरूरत है। अरुण सा, ये बारूद, ये ट्रिगर क्या हो सकता है हमारे बाजारों के लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो ट्रिगर या न्यूज फ्लो है वो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील। अपने एक्सपोर्ट्स पे कुछ इम्पैक्ट देखने को अवश्य मिला है। नेगेटिव कुछ हुए हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं कि देश का काम
ठप हो जाए, बट अमेरिका एक बड़ा अपना पार्टनर है जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में ये ट्रेड डील अनाउंस होगी, जिसके कारण ये इम्पैक्ट आए। तो वेट एंड वॉच, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। अरुण सर, आईटी स्पेस में इस समय क्या करना है? आईटी में अच्छी बॉयंसी देखने को मिल रही है, नतीजे उतने खराब नहीं रहे, और गाइडेंस में थोड़ा बहुत सुधार ही देखने को मिल रहा है फॉर द टॉप रंग लार्ज कैप कंपनीज। ऐसे में आईटी स्पेस पे इस समय आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्या इस जो एक बाउंस बैक हम देख रहे हैं, और इन्फोसिस का सबसे बड़ा बाईबैक भी जो है वो नवंबर 20 से नवंबर 26 के बीच में आप टेंडर कर सकते हैं शेयर, वो भी एक ट्रिगर है इन्फोसिस के लिए। सो आईटी एज ए स्पेस आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? देखिए गीतू जी, प्रॉब्लम क्या पसंद है क्या नहीं है वो नहीं है। फिलहाल बाजार में एक अस्थिरता चल रही है। पिछले 3-4 महीने से ये ट्रेड डील को लेकर चर्चा हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कल सुबह जब उठकर बाजार में आएंगे तो ट्रेड डील के बारे में डिटेल्स पढ़ते हुए आएंगे, और शाम को ऐसा लगता है कि अब ये ट्रेड डील 10-15 दिन तक नहीं होने वाली। इस बीच देखते देखते 3 से 4 महीने निकल गए, और विश्व भर में इसको लेके काफी बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड्स पे देखने को मिला है। राजनीति काफी दिलचस्प, कंट्रोवर्शियल, कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। यूक्रेन रशिया का जो युद्ध था, जो ट्रम्प साहब कहते थे कि मेरे आने के साथ साथ मैं खत्म कर दूंगा, और उसके लिए वो दावेदार भी बन गए थे पीस प्राइज अवार्ड के लिए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है, कहीं पर भी समाप्त होने की के नामो निशान नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में काफी कुछ अनिश्चितता चल रही है। अब जब आप आईटी के स्पेसिफिक्स की बात करें, H1B वीजा की भी अगर बात करें, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इस पर पूरी क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या इंडियन कंपनीज जिनके ओवरसीज लोग काम कर रहे हैं, क्या इनको भी नए वीजास के पैसे देने पड़ेंगे, जो $1 लाख की बात हो रही है। इसमें पूरा का पूरा क्लैरिटी नहीं मिला है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता $1 लाख की वो कॉस्ट होगी, तो जो भी व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है उसकी वो कॉस्ट देकर क्या वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है इतने लोग को अमेरिका में रखकर काम कराने का? तो ये सब चीज को देखते हुए मेरे ख्याल से माहौल थोड़ा सा, ट्रेड डील जब हो जाता है तो क्लैरिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी कई सारे शेयर में मिलेंगे, सिर्फ आईटी में नहीं। गुड पार्ट ये है कि आईटी के जो दिग्गज शेयर हैं, टीसीएस बोलिए, इन्फोसिस बोलिए, इनमें इनके खुद के न्यूज फ्लो भी है, जिसके कारण ये शेयर रेस्ट ऑफ द मार्केट से एक अलग लेवल पर चल रहे हैं। करेक्ट। और इन्फोसिस में जो खबर है वो बायबैक की है। सबसे बड़ा बायबैक इन्फोसिस जो है करने वाला है। नवंबर 20 से लेकर 26 के बीच में ये बायबैक किया जाएगा, और इसका जो रेशो है फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए जो रेशो है वो है 2:11, यानी कि अगर फॉर एवरी 11 शेयर्स दैट यू होल्ड, जितने भी आपके पास 11 के मल्टीपल्स में शेयर है, एवरी 11 शेयर्स पे आपको 2 शेयर्स बायबैक किए जाएंगे। वैसे ही इंस्टीट्यूशनल्स के लिए 706 शेयर्स अगर उनके पास है तो 17 शेयर बायबैक किए जाएंगे। 17:706 का रेशो है। फॉर रिटेल ये रेशो जो है वो 2:11 का है, या 11 शेयरों पे 2 का बायबैक की संभावनाएं है। तो ये रेशो है, और उसके चलते हुए आप इन्फोसिस देखें तो डे हाई पे समय कामकाज करते हुए काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रहा है। इस बीच बैंक निफ्टी भी अब हरे निशान में आ चुका है। 40 अंकों पर बैंक निफ्टी 58,943 का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है, और निफ्टी ने 26,000 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। सो काफी अच्छा मोमेंटम 26,007 पे इस समय निफ्टी है। आपके जो स्क्रीन पे है वो डिलेड चार्ट्स है, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू शो लाइव चार्ट, सो डिलेड चार्ट्स में अभी तक आपके नहीं दिख रहा, लेकिन लाइव कोट में 26,007 ऑन निफ्टी। सो आदित्य, आईटी स्पेस में आप क्या बाय कर रहे हैं?
देखिए आईटी स्पेस में बस काफ़ी अच्छा है अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है, बट एक स्टॉक जो बहुत टाइम बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है वो है परसिस्टेंट। इस स्टॉक पे खासकर ध्यान देना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद एक रिजम्पशन ऑफ रैली यहाँ पे देखने को मिला है विद गुड वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं 6320 में। ओके। स्टॉप लॉस रखना चाहिए इधर 6050 का, और टारगेट रहेंगे इधर 6600 से लेके 6700 के। सो आदित्य का पिक जो है वो है परसिस्टेंट। आदित्य, बैंक निफ्टी हरे निशान में है।